Hello, my dear students. Welcome to RKC EduHub. RKC EduHub प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम उत्पादक एक मिनट भारतीय पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसके स्थान का सही जोड़ा लगाना है आपको। इंडियन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया और उसके लोकेशन को आपको मैच करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सुरमा वैली जो असम का है, लुनेज एरिया गुजरात, केजी बेसिन बे ऑफ बंगाल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका है सुरमा वैली असम, ये भी ठीक है, लुनेज एरिया गुजरात, ये भी ठीक है, केजी बेसिन बे ऑफ बंगाल में, ये भी ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है आपसे कि जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट में श्रम मंत्री लेबर मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द लेबर मिनिस्टर इन जवाहरलाल नेहरूज प्रोविजनल गवर्नमेंट। ऑप्शंस आर अरुणा असफ अली, सी राजागोपालाचारी, जगजीवन राम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये आंसर इसका होगा जगजीवन राम। इनका कार्यकाल कब से कब था, 2 सितंबर 1946 से 13 मई 1952 तक, 1952 तक, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद भी। ठीक है, 1952 तक। फिर ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में भी ये लेबर मिनिस्टर रहे थे 1966 से 1967 तक, जगजीवन राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1918 के किस महीने में यूरोपियन नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण कृषि अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, आपको मंथ बताना है, ईयर नहीं है, यहाँ पे मंथ है, ईयर ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। इन विच मंथ ऑफ 1918 वॉज द चंपारण अग्रेरियन एक्ट पास्ड अगेंस्ट द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। मंथ कौन कौन सा दिया है, फेब्रवरी, मई, नवंबर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको मंथ पूछा गया है, तो फरवरी भी नहीं था, मई भी नहीं था, नवंबर भी नहीं था, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। कब पास हुआ था 1918 में, पास हुआ था 4 मार्च 1918 को ये पास हुआ था। ठीक है, चलिए ये है 4 मार्च 1918 को पास हुआ था। और मई 1 को ये गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे, गवर्नर जनरल इंडिया के, वो उन्होंने साइन किया था, मई 1918 में इन्होंने साइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट को आपको टिक करना है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स वाज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड ऑप्शन इज ब्रह्मदत्त was the second सत्याग्रही in the individual सत्याग्रह। ब्रह्मदत्त का व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही थे। दूसरा है द इंडियन स्ट्रगल was written by सुभाष चंद्र बोस। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए पहला जो लिखा है सेंटेंस, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स was written by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बाय जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है ब्रह्मदत्त वॉज द सेकेंड सत्याग्रही। सेकेंड सत्याग्रही नहीं थे, वो थर्ड सत्याग्रही थे, तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, और तीसरा जो है द इंडियन स्ट्रगल वॉज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस आपके सही है। ठीक है, चलिए जो महात्मा गांधी के द्वारा इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महात्मा गांधी द्वारा चुने गए सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे में ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो इसमें पहला भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, दूसरा भी पूछ सकता है। बिहार के किस जनजाति ने
कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? आपको जनजाति का नाम बताना है जो गया अधिवेशन में भाग लिया था। ओराव, संथाल, सन्यासी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा जनजाति ने पार्टिसिपेट किया था? वो है ओराव। ओराव, ओराव जनजाति। ठीक है, ओराव जनजाति। ये कब हुआ था? ये दिसंबर 1922 की बात है, दिसंबर 1922 की बात है। और अध्यक्षता किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गया सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। ओराव जो जनजाति है वो कहाँ कहाँ बिहार में जनरली पाए जाते हैं? रोहतास, पलामू, छोटा नागपुर एरिया में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस है आपके, आ सकते हैं क्वेश्चंस आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नहीं खाता है, नॉट अ करेक्ट मैच, ये आपको देना है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो सही मैच, करेक्ट मैच नहीं है वो इंडियन स्पेक्टेटर। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी बिल्कुल करेक्ट मैच है। यंग इंडिया महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट मैच है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ ये आपका गलत है। वो कौन होगा? बहराम जी मालाबारी। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैंने दे दिया है आंसर। ये बहराम जी मालाबारी, ये इंडियन स्पेक्टेटर के एडिटेड बाय, फाउंडेड एंड एडिटेड बाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द नेशनल प्लानिंग कमीशन सेट अप इन 1938? ठीक है, आपको चेयरमैनशिप का नाम बताना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1938 में। अगर आपसे पूछता है कि इसके संस्थापक कौन है, तो आपका जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस? ठीक है, ऑप्शंस आर सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आपका टीआरई में भी आया है और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुई है। ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से लोकप्रिय महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, विष्णु देवी शाह, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या बताना है आपको? ग्रैंड ओल्ड लेडी का नाम बताना है जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका सही जवाब है अरुणा आसफ अली। इसको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। बहुत ही साहसी महिला थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इन्होंने ये साहस दिखाया और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज उन्होंने फहराया था वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे फहराया था? ये फहराया था ग्वालिया टैंक मैदान, बॉम्बे में। उस समय बॉम्बे बोलते थे, अब ये मुंबई हो गया। ठीक है, तो ग्वालिया टैंक मैदान जो बॉम्बे में है, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था तो इन्होंने ये साहस दिखाते हुए इन्होंने फहराया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को फहराया था। ठीक है, और इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं कि 1958 में ये दिल्ली के पहले महापौर बनी थी, फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली ये बनी थी। और इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में। तो ये जो क्वेश्चंस इससे और बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
किस अंग्रेज जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि यहां वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी? इंग्लिश में क्वेश्चन बोलती हूँ, विच इंग्लिश जनरल showed tribute to Rani of Jhansi saying that here lay the woman who was the only man among the rebel. किसने कहा था? हग रोज, ह्यू ग्रोज, कैम्बेल, हडसन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो कौन बोला था? ह्यू ग्रोज ने बोला था. ह्यू रोज ने बोला था. जब ह्यू ग्रोज ने उन्हें हराया था, वो हार गई थी ह्यू ग्रोज से, ठीक है, तो श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा था कि ये यहाँ वो महिला लेटी है जो पूरे विद्रोहियों में एक अकेली मर्द थी. ठीक है, चलिए अब ये है आपका जो स्टैटिक जीके का बुक है हमारे आर के चौधरी पब्लिकेशन का. ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि नियर अबाउट 2400 प्लस 2400 से ज़्यादा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, हमने ये पूरा क्वेश्चन बैंक हमने बनाया है. और कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करेगा? बीपीएससी टीआरई, यूपीपीसीएस, उसके बाद आपका सीडीएस, एनडीए, फिर आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई और जितने भी पुलिस एग्जामिनेशन हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करके इस बुक में बनाया है. ठीक है, और जितने भी वन लाइनर्स है सारे को टैबुलर फॉर्म में हमने दिया है. जैसे आप एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो एक आप हमेशा क्वेश्चन आता है आपका सेंसस ऑफ इंडिया से, तो सेंसस ऑफ इंडिया से जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं वो सारा हमने वन लाइनर्स में, टैबुलर फॉर्म में हमने वन लाइनर्स बनाकर हमने दिया है इसमें. और जितने भी क्वेश्चंस आए, क्योंकि हर एग्जाम में इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आने ही आने. अब जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं. रिवर्स ऑफ इंडिया है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है वो सारा हमने इसमें चैप्टर्स को इंक्लूड किया है. प्लस जो आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आर्ट एंड कल्चर को मैंने अलग ही सेक्शन दे दिया है. उसमें आपके टेम्पल्स ऑफ इंडिया हो गया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया हो गया, डांसेस ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद लैंग्वेज हो गया, उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, ये सबको हमने अलग सेक्शन में डिज़ाइन किया है. तो ये बुक आप देखना, मुझे लगता है ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. साप्ताहिक हिंदी पत्रिका हुंकार के प्रकाशन में किसका संबंध था? हु वॉज रिलेटेड टू द पब्लिशिंग ऑफ अ वीकली हिंदी जर्नल हुंकार? यमुना कारजी, राहुल संकृतायन, सहजानंद सरस्वती, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो आपको बताना है कि हिंदी पत्रिका हुंकार के प्रकाशन में किसका संबंध था. तो हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन ए यमुना कारजी का भी है, राहुल संकृतायन का भी है और सहजानंद सरस्वती का है. तो इसमें आंसर होगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव. मोर देन वन ऑफ द अबव. मुख्य प्रकाशक तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, लेकिन की कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं और संपादक ये यमुना कारजी भी है, राहुल संकृतायन भी है. तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव. चलिए अब देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है. आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है. लिस्ट 1 में क्या गया है? नारों का नाम, नेम ऑफ द स्लोगन्स, और यहाँ पे आपका दिया है रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज. कौन सा पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियन ये नारा को दिया है. ठीक है, तो आपको है गरीबी हटाओ. तो गरीबी हटाओ किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने. सेव डेमोक्रेसी, इधर से आपको करके दिखाती हूं मैं. ठीक है, सेव डेमोक्रेसी दिया था जनता पार्टी. इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 इलेक्शन में. 1971 इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ. सेव डेमोक्रेसी 1977 इलेक्शन में जनता पार्टी ने दिया था. लैंड टू द टिलर ये लेफ्ट फ्रंट ने दिया था 1977 के वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में. अब प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु, इसको तो बहुत जल्दी से आप मैच कर दोगे. एन.टी. रामाराव 1983 तेलुगु देशम पार्टी ने किया था. ठीक है, तो ये सब आपका इलेक्शन का ही नारा है. गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी, लैंड टू द टिलर लेफ्ट फ्रंट, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु एन.टी. रामाराव. ठीक है, चलिए तो इसका जवाब है आपका बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया और सफल हुआ? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स was led and was successful under the leadership of सरदार वल्लभ भाई पटेल? ठीक है, आपको बताना है कौन सा मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ खादी पीसेंट गुजरात, खादी किसानों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात। दूसरा है सूती मिलों के मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात। तीसरा है बारडोली सत्याग्रह गुजरात। मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सत्याग्रह ऑफ बारडोली गुजरात। ठीक है, ये सत्याग्रह क्यों किया गया? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने लैंड रेवेन्यू भू राजस्व में 22% की वृद्धि कर दी थी। इसी के अगेंस्ट में ये बारडोली सत्याग्रह हुआ था। और सक्सेसफुल किस मायने में हुआ कि ब्रिटिश सरकार को मजबूरन एक कमीशन का फॉर्मेशन करना पड़ा, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, जिसके तहत वो जो भू राजस्व कर था वो 6.03% उनको करना पड़ा। मजबूरन उनको 22% से 6.03% करना पड़ा। ठीक है, उसके लिए उन्हें मजबूरन एक कमीशन बनाना पड़ा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कमीशन के थ्रू ये बना है, तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग गठित किया गया और फिर वो भू राजस्व कर जो है वो 22% से लेकर 6.03% कर दिया गया। ठीक है, और इसी मूवमेंट के तहत इनको ये टाइटल दिया गया, सरदार का टाइटल। वहाँ की जो महिलाएं हैं, बारडोली की महिलाएं, वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। सरदार का मतलब हो जाता है लीडर या चीफ। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के किस संगठन का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ये आपको बताना है कि ये कौन सा संगठन, किस ऑर्गेनाइजेशन का ये आदर्श वाक्य है। ठीक है, मोटो है द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडियन आर्मी भारतीय सेना, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आपको बताना है ये किसका मोटो है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ये मोटो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जंगल काटने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? ब्रिटिश शासन के दौरान जंगल काटने का मुख्य कारण क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ऑप्शंस आर टू मीट द डिमांड, रेलवे ट्रैक पर स्लीपर की मांग को पूरा करने और रॉयल नेवी के लिए लकड़ी की सप्लाई करना। ये भी एक कारण था, तो ये करेक्ट हो गया। दूसरा कारण आपका दे रहा है नियोजित जंगलों और चाय और कॉफी के बागानों की मांग को पूरा करना, ये भी कारण है। टू इम्प्रूव द लैंड टू मीट द डिमांड ऑफ एक्सपैंडेड कल्टीवेशन, बढ़ी हुई खेती की मांग को पूरा करने के लिए जमीन में सुधार करना, तो ये भी आपका कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है। डिफॉरेस्टेशन का जंगल काटने का मुख्य कारण जो ब्रिटिश सरकार के पास था कि क्यों ब्रिटिश सरकार जंगल काट रही है, उसका मुख्य कारण ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर डिमांड ऑफ पीस एंड पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, राजस्व में कमी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, फिर है बेगारी प्रथा का उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ बेगार, फिर है किसानों को अपने मवेशियों को चराने, जलाऊ लकड़ी और फल इकट्ठा करने के लिए वन क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति। ठीक है, ओपन द एंट्री ऑफ पीसन इन द फॉरेस्ट एरियाज टू ग्रेस देयर कैटल्स, कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। तो ये सारा जो है रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू भी है, एबॉलिशन ऑफ बेगार भी है और ये भी है, तो इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था भारत के सामने आने वाली समस्याओं का मूल कारण उसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है?
ठीक है। हु सेड द बेसिक कॉज ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग भारत इज द नेग्लेक्ट ऑफ इट्स नेशनल इंटीग्रिटी। दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवालकर। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। फिर आपका ये मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग आ गया। लिस्ट 1 को आपको मैच करना है लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में आपका दिया गया है भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए अधिनियमों के नाम। नेम ऑफ द एक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन इन इंडिया। और दूसरा है ईयर्स दिया हुआ है, ईयर्स, कौन से साल में ये एक्ट आया है। तो चलिए देखते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1954 में। 1954 में ये एक्ट आया था। फिर है दहेज निषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये कब आया था? तो ये आया था 1961 में। 1961 में। उसके बाद समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठीक है, वो कब आया था? 1961, हाँ 1976 में। 1976 में। और द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम, तो ये आया था 1986 में। 1986 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2413, 2413, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया है 1954, 61, 76 और 86, 2413 सही आंसर है। हाँ 2413। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक द ब्यूटिफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी? इस बुक का नाम दिया गया है और किसने लिखी वो पूछा गया है। ऑप्शंस आर धर्मपाल, तिलक, गांधी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है धर्मपाल, ठीक है। पहला इसका प्रकाशित कब हुआ था? पहली बार 1983 में। 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको मूवमेंट वॉज स्ट्रेंथन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में मजबूत हुआ था? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये ज़्यादा मजबूत हुआ था। ये कब की बात है? 1973। और जगह उत्तराखंड, पहले ये उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। और इसका मेन क्या था उद्देश्य? कि वनों का संरक्षण करना और अंधाधुंध जो पेड़ की कटाई हो रही थी उस पेड़ की कटाई के विरोध में ये चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है। कि ज़्यादा पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए, उसको रोकने के लिए, अंधाधुंध पेड़ की जो कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। और इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट थे, ठीक है। चलिए अब इस बुक के बारे में फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये स्टैटिक जीके की बुक है, आर.के. चौधरी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है, वो भी चैप्टर वाइज, ये नहीं कि एक ही साथ, वो चैप्टर वाइज हमने अलग अलग करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया है। नियर अबाउट 2400 प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इसमें हैं जो बीपीएससी टीआरई, यूपीपीसीएस, फिर सीडीएस, एनडीए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, फिर सीपीओएसआई और भी बहुत सारे एग्जाम्स को हमने कवर किया है इस बुक में। और सब क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपका है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, मतलब हर साल किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे आपको एक आध नाम में लिख दूँ, सेंसस ऑफ इंडिया हो गया, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो गया, उसके बाद दर्रा हो गया, माउंटेन पासेस हो गया, रामसर साइट हो गया, उसके बाद आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे चैप्टर्स हमने इसमें कवर किया है। और आर्ट एंड कल्चर से कुछ एग्जाम्स में हमने देखा कि आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन को बिल्कुल हमने अलग कर दिया है। अब जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ तक कि पूछ देता है कि क्रिकेट के बॉल का डायमेंशन क्या है,
तो उसके विकेट का डायमेंशन क्या है, तो ये मैदान का कितना डायमेंशन है, फुटबॉल का भी, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो सारे क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं। प्लस हमने ये भी देखा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से कि आपको किसी कंट्री का आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स पूछ लेता है कि कंट्री का क्या है, तो वो भी हमने पूरा इसमें दिया है। उसके बाद बहुत सारे कप्स जो आते हैं, किस खेल में ये कप दी जाती है, तो वो भी सारा इसमें कवर्ड है। अवार्ड्स जितने भी है आपके, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है, भारत रत्न है, फिर पद्म अवार्ड है जो 3 सेक्शन में दिया जाता है, तो ये सारे अवार्ड्स को भी हमने कवर किया है। कौन से क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, वो सारा अवार्ड्स भी इसमें कवर है। तो ये बुक अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बैंक है, और प्लस इंफॉर्मेशन जितने भी हैं इंफॉर्मेशन हैं वन लाइनर्स टैबुलर फॉर्म के रूप में हमने दिया है, ताकि पढ़ने में आसानी होगा, और अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी ज़्यादा देर तक रहेगा। तो उसी तरह को ध्यान में रखते हुए कि किस फॉर्म में बुक को डिज़ाइन किया जाए ताकि बच्चे पढ़े और उनके दिमाग में वो चला जाए कि अच्छा ये पेज में ये था, इन्फॉर्मेशन था, टैबुलर फॉर्म में था। तो इसलिए हमने वो सारा बुक को डिज़ाइन किया है उसी ये में, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।